नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू लाइफ मिनिस्ट्री में। और हमारा आज का विषय है परमेश्वर के स्वाभाविक गुण भाग 2। प्रियो, हमने अपने पिछले वीडियो परमेश्वर के स्वाभाविक गुण भाग 1 में हमने 2 महत्वपूर्ण बातों को पाया। और हमारा पहला पॉइंट था परमेश्वर अनंत हैं, और दूसरा पॉइंट था वे अपरिवर्तनीय हैं। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के और कुछ गुणों पर ध्यान दें जो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर में होने चाहिए। पॉइंट 3, वे सर्वशक्तिमान हैं। प्रियो, इस योग्यता के बिना वे परमेश्वर हो ही नहीं सकते। सो प्रियो, इन बातों को समझने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों पर मनन करें। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात परमेश्वर के अंदर सृजनात्मक सामर्थ्य है। फिर उत्पत्ति अध्याय 1 पद 3। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यह परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य है। प्रियो, जो वस्तु अस्तित्व में है, मनुष्य उनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, परंतु परमेश्वर अस्तित्वहीनता से ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है जो सुंदर और सिद्ध है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 4। परमेश्वर ने कहा, अच्छा है। अय्यूब अध्याय 42 पद 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। फिर भजन संहिता अध्याय 33 पद 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। सो प्रियो, बाइबल के इन वचनों के माध्यम से हमने जाना कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। फिर चौथा पॉइंट, वे सर्वव्यापी हैं, अर्थात एक ही समय पर सभी स्थानों जगहों में रहने वाले परमेश्वर हैं। इन बातों को समझने के लिए आइए हम पवित्र बाइबल से कुछ वचनों को देखें। भजन संहिता अध्याय 139 पद 6 से 12। आइए हम पढ़ें। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। प्रियो, परमेश्वर के इस महान गुण को समझने के लिए बाइबल कुछ और बातों को हमें इस प्रकार से बताती है। पद 15 से 18।
जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। इन वचनों से हम पाते हैं परमेश्वर और उनका ज्ञान अगम्य है। वे सर्वव्यापी हैं। हम कभी भी किसी भी बात पर और किसी भी रीति से उनसे छिप नहीं सकते। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या अधोलोक या जल की तराइयां, हर स्थानों पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वे सब कुछ देखते एवं जानते हैं। हमारा 5वां पॉइंट, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात प्रभु परमेश्वर से कुछ भी बात छिपा नहीं है। प्रियो, आइए इस विषय को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखें। पहला इतिहास अध्याय 28 पद 9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। फिर भजन संहिता अध्याय 94 पद 10 और 11। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। दानियेल अध्याय 2 पद 20। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। फिर यशाया अध्याय 40 पद 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। यहेजकेल अध्याय 11 पद 5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। प्रियो, हमारे संदेश के इस भाग में हमने बाइबल के वचनों के द्वारा जाना कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का ज्ञान अगम्य है। यदि हम संसार में चारों तरफ नजर फेर कर देखें कि कैसे परमेश्वर ने अपने महान ज्ञान और शक्ति से आकाश मंडल, अनगिनत तारागण, जल जंतु, पक्षी, मनुष्य और उसकी सोचने की क्षमता को बनाया, तब हम परमेश्वर के महात्म्य को समझ पाते हैं। प्रियो, यदि कोई इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को
बेहतर रीति से डिजाइन करता है तो हम उसकी बुद्धि की तारीफ करते हैं। अब सोचिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसने संपूर्ण संसार की सृष्टि की, जिसका ज्ञान ऐसा है कि वे हमारे मन के विचारों को जानते हैं। सो प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसे महान परमेश्वर का भय माने और उनकी अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप इस छोटे से संदेश के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। सो परमेश्वर के इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और औरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की।